इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि केविन चाम कैस्टर के साथ मिल जाता है और चाम कैस्टर ग्वेन की सारी पावर अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। आगे इस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है हर चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। आपका थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बेन, ग्वेन और केविन आराम से बीच पे मजे कर रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे होते हैं, जिनकी बॉल गलती से केविन के पास आके गिर जाती है और केविन उनकी बॉल को फोड़ के उन्हें वहाँ से भगा देता है। इधर हम देखते हैं पानी के अंदर यहाँ पे चाम कैस्टर के जो रॉक मॉन्स्टर होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। ग्वेन अपनी पावर से उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी वजह से जो केविन का आईडी मास्क होता है वो टूट जाता है और केविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। केविन जैसे उससे लड़ने जाता है वो केविन को भी पटक देता है। उसके बाद बेन गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से ग्वेन कहती है बेन वहाँ से हटो, क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा वॉर्टेक्स खुल जाता है। उसके बाद में जैसे वो रॉक मॉन्स्टर उसके अंदर जाता है, बेन ग्वेन से कहता है वाह ग्वेन, एक मैजिक वॉर्टेक्स, तुमने तो कमाल कर दिया। ग्वेन कहती है पर ये मैंने नहीं खोला था। उसी वक्त वहाँ पे वो बच्चा आता है और कहता है मैं समझ गया तुमने मेरी बॉल क्यों फोड़ी, तुम सुपर हीरो की शक्ल में एक मॉन्स्टर हो और तुम जैसे लोग बहुत बुरे होते हैं। केविन को उसके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन ग्वेन उसे शांत कर देती है। उसके बाद ग्वेन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। केविन कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता। उसके बाद में ग्वेन कहते हैं क्या मतलब। केविन कहता है मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी, मैं जा रहा हूँ अपना आईडी मास्क ठीक करने। इधर हम देखते हैं चाम कैस्टर को, जो कि सब कुछ देख रही होती है। चाम कैस्टर कहती है देखा तुमने, ग्वेन टेनिसन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि खुश नहीं है। उसने बचपन में मेरी जादू की किताब चुराई थी ना, अब मैं उससे उसकी कीमती चीज़ चुराऊंगी। उसके बाद चाम कैस्टर एक दूसरी लड़की का रूप ले लेती है। इधर हम देखते हैं केविन को, जो कि बर्गर खा रहा होता है। तभी उसके सर पे बॉल लगती है और उसका बर्गर नीचे गिर जाता है। वो लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा बर्गर नीचे गिरा दिया, मेरा नाम कैलोरीन है, मैं तुम्हें एक नया बर्गर ले देती हूँ। केविन उसकी बॉल वापस करता है और कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो लड़की केविन की कार की तारीफ करने लग जाती है और केविन कहता है क्या तुम्हें कार पसंद है। वो कहती है हो जाएगी अगर तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ। उसके बाद वो लोग एक राइड पे जाते हैं और जैसे वहाँ पे रेड सिग्नल होता है, केविन अपनी कार को रोकता है। तभी सामने से एक बच्चा आ रहा होता है जो कि एक ट्रक से टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की अपनी पावर से उस लड़के को बचा लेती है। वो लड़की कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। केविन मुझे बचपन से जादू का शौक था और मेरे पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं, प्लीज़ तुम ये बात किसी को भी मत बताना वरना लोग मुझसे डरने लगेंगे। केविन कहता है अच्छे से समझ सकता हूँ। उसके बाद वो केविन का मास्क उतार देती है। केविन कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, लेकिन मुझे चेहरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर दिल से पड़ता है। जैसे वो उसे किस करने जाती है, केविन कहता है हेलो, मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। वो कहती है उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। केविन कहता है उसे खुद ही पता लग जाएगा, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे जादू आता है, वो सर से लेकर पैर तक जादू है। वो कहती है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में इतनी ताकतवर है तो उसने अभी तक तुम्हारे चेहरे को ठीक करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। उसने सोचा होगा अगर तुम मॉन्स्टर होगे तो कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसके बाद वो केविन को किस कर देती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। इधर हम देखते हैं ग्वेन को, जिसे केविन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। ग्वेन कहते हैं मुझे वहीं पे रुक के केविन की मदद करनी चाहिए थी, अभी पता नहीं वो कहाँ पे होगा। बेन कहते हैं अरे टेंशन मत लो, वो खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चाम कैस्टर को, जो कि अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और कहते हैं तुम आज रात 12 बजे कुछ भी करके ग्वेन टेनिसन को प्लानिटेरियम लेके आओगे, और वो उसके गले में एक लॉकेट भी डाल देती है ताकि उसका जादू मजबूत रहे। इधर हम देखते हैं बेन को, जो कि कहता है तुम थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ग्वेन कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बेन कहता है इतनी जल्दी। ग्वेन कहते तुम्हें पता तो है मैं रोज रात को किताबों में सर्च करती हूँ। उसी वक्त वहाँ पे केविन आ जाता है। ग्वेन कहते क्या तुम अपना फेस आईडी मास्क ठीक नहीं कर पाए। केविन कहता है मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। बेन कहता है ये हुई ना बढ़िया सोच। केविन कहता है हम लोग एक धमाकेदार रेसिंग पे जा रहे हैं। ग्वेन कहते हैं पर मुझे तो रेसिंग पसंद नहीं है। बेन कहता है मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद केविन कहता है मेरा मतलब था हम लोग प्लानिटेरियम जा रहे हैं। और जो केविन होता है वो ग्वेन को जबरदस्ती ले जाने लगता है। जैसे बेन उसके बीच में आता है वो बेन को भी उठा के पटक देता है। उसके बाद बेन डायमंड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद में बेन की ओमलेटिक्स की बैटरी डाउन हो जाती है और केविन बेन को उठा लेता है। ग्वेन कहते हैं जल्दी से उसके गले से वो लॉकेट निकालो। जैसे बेन केविन का वो लॉकेट निकालता है, केविन नॉर्मल हो जाता है। केविन कहता है क्या कोई मुझे बताएगा कि मुझे इस तरह से पेड़ से क्यों बांधा गया है। उसके बाद केविन कहता है ये सब जिसने किया उस लड़की का नाम कैरोलिन था, सफ़ेद बालों वाली, जादू शक्तियों वाली। ग्वेन कहती है वो ज़रूर चाम कैस्टर होगी। बेन कहता है चाम कैस्टर, उससे तो
हम 5 साल पहले मिले थे। केविन, क्या वो क्यूट थी? केविन कहता है सिर्फ क्यूट ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। ये बात सुन के ग्वेन काफ़ी ज़्यादा फूक जाती है। उसके बाद में केविन कहता है उसने जब मुझे किस किया उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया। ग्वेन कहते क्या उसने तुम्हें किस किया? केविन कहता है हो ये बात नहीं बतानी थी। उसके बाद ये लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और काफ़ी सारे रॉक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। बैन की ऑमलेटिक्स अभी तक डिस्चार्ज हो रखी होती है, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और जैसे ही ग्वेन अंदर जाते हैं वहाँ पे उसे चार्म कैसर मिलती है। चार्म कैसर कहते हैं इस चीज़ के लिए मैंने पूरे 5 साल इंतजार किया। उसके बाद इन दोनों की काफ़ी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और काफ़ी देर तक लड़ने के बाद में जो चार्म कैसर होती है वो ऊपर की छत खोल देती है, जिसकी वजह से चांद की रोशनी की वजह से चार्म कैसर की पावर बढ़ जाती है और वो ग्वेन के अंदर से सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। इधर हम देखते हैं बैन को जिसकी ऑमलेट्रिक्स अभी तक रिचार्ज नहीं हो रखी होती, इस वजह से वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और पानी की मदद से उसी के हाथों से उसी की मुंडी उड़वा देता है। उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और बैन पूछता है तुम ठीक तो हो? ग्वेन कहती है उसने मेरी सारी एनर्जी ले ली, कैसी हो सकती हूँ? मेरे साथ यही होना था, मैं इसी काबिल हूँ, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। केविन कहता है मैं समझ सकता हूँ। ग्वेन कहती है मैं तुम पे गुस्सा थी। केविन कहता है क्यों? ग्वेन कहती है तुमने उसके साथ समय क्यों बिताया? केविन कहता है मुझे लगा वो मुझे पसंद करती है इसलिए। ग्वेन कहती है और मेरा क्या? केविन कहता है अगर तुम मुझे पसंद करती तो अभी तक मुझे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। ग्वेन कहती है अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमें चार्म कैसर का पीछा करना होगा। ये लोग जाने लगते हैं। केविन कहता है तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। केविन कहता है देखा कोई चालाकी नहीं, जैसा मैंने कहा था। चार्म कैसर कहती है करते भी कैसे, मेरी नज़र तुम पर ही थी। ठीक है बताओ मुझसे क्या चाहते हो? केविन कहता है ये बात मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ग्वेन की पावर लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर हम साथ में। चार्म कैसर कहते हैं मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो? देखो मैं अच्छे लड़कों को डेट नहीं करती। केविन कहता है मैं कोई अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं बस बैन का साथ इसलिए देता था क्योंकि मुझे ग्वेन के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मिलता था और अब मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती और उसके पास थोड़ी सी पावर है। चार्म कैसर कहती है उसके पास पावर बची है? मुझे लगा मैंने सारे निकाल ली। केविन कहता है वो तो बिल्कुल मामूली सी थी। चार्म कैसर कहती है उसकी सारी पावर मेरी है। उसके बाद ये लोग बैन और ग्वेन के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे चार्म कैसर ग्वेन को देखती है वो कहती है इसके पास तो कोई भी पावर नहीं है। केविन कहता है हाँ मैंने झूठ बोला था। उसके बाद चार्म कैसर अपनी पावर से गाड़ी के ऊपर जादू कर देती है और वो आके केविन को ठोक देती है। चार्म कैसर अपनी पावर से मिस्टर स्मूदी को भी जिंदा कर देती है। बैन कहता है ये फाइट मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया फाइट होने वाली है। उसके बाद बैन ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसके ऊपर जितने भी हमले करता है वो उसे पीने लग जाता है। बैन उसके ऊपर बैठ जाता है और धीरे धीरे करके पूरी मिस्टर स्मूदी खाली करने लग जाता है। इधर ग्वेन कहते हैं क्या हुआ, तुम एक पावरलेस लड़की से ही फाइट करते हुए डर लग रहा है? उसके बाद में इन दोनों के बीच में फाइट वापस से शुरू हो जाती है। ग्वेन कहते तुम्हारी जादू की किताब अभी भी मेरे पास है और वो अपनी सारी की सारी पावर अपने अंदर वापस से अब्सॉर्ब कर लेती है। ग्वेन कहते कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिर्फ जादू आता है, लेकिन जादू मेरी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक हिस्सा है। उसके बाद चार्म कैसर अपने रॉक मॉन्स्टर को ग्वेन को मारने के लिए भेजती है और ग्वेन अपनी पावर से एक वॉर्टेक्स को ओपन कर देती है और कहती है कि जादू से डायमेंशनल वॉर्टेक्स ओपन करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। उसके बाद में सारे के सारे रॉक मॉन्स्टर उस वॉर्टेक्स के अंदर खींचे चले जाते हैं और यहाँ पे चार्म कैसर भी लटकी होती है और वो कहती है उसे पकड़ के रखना अकल का दुश्मन। और यहाँ पे जो रॉक मॉन्स्टर होता है ये भी गुस्से में उसे छोड़ देता है और वो अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं बैन को जिसने पूरी की पूरी मिस्टर स्मूदी को खाली कर दिया होता है। उसके बाद में बैन और केविन एक जगह पे जाता है। केविन पूछता है ग्वेन कहाँ है? बैन कहता है ग्वेन अपने घर चली गई, तुमने उसे बहुत दुख पहुंचाया। केविन कहता है मैंने दुख पहुंचाया? यहाँ पे शक्ल सूरत मेरी बिगड़ी हुई है और उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। उसके बाद बैन को गुस्सा आ जाता है और बैन कहता है तुम एक पत्थर जैसे चेहरे वाले इंसान हो। तुम्हें पता है ग्वेन जब भी खाली बैठती है वो अपनी जादू की किताबों में तुम्हें सही करने के लिए तरीके ढूंढती रहती है और वो ये काम तब से कर रही है जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। केविन कहता है उसने कभी इस बारे में बताया नहीं। बैन कहता है उसे ढींगे मारने की आदत नहीं है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।